हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये साइंस वाला का हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव है। साइंस वाला का भी हिंदी नहीं हुआ है तो ये वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथी, इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। साइंस वाले सब का ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। जल्द से जल्द जो है हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पे जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित ये प्रश्न है, यानी प्रश्न है। ये 2019 में भी पूछा गया था मेरे डियर साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर जो है सी हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम मेरे डियर साथियों? ये क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है। साइंस वाले सब ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों का जो है हिंदी का पेपर यही सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग जो है देख लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। 2 का राइट आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। उसके पिताजी में भी बॉल लगल है और उसके मतलब जो है बेटे में भी बॉल लगल है। तो याद रखना आपको, बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। जल्दी से देख लीजिए। साइंस वाले सब का हिंदी का ये पेपर है मेरे डियर साथियों। जल्द से जल्द जो है आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिए। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की? जैसे ही स्वयंवर आएगा तो समझ जाना आपको जो है ये बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या मेरे डियर साथियों? यहाँ पे पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो 4 का राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यात्रा संस्मरण हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी नहीं, सी आंसर हो जाएगा, यात्रा संस्मरण। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। चलिए, 5 का राइट आंसर आपको बताना है भारतेंदु युग के। साइंस वाले का हिंदी का ये ओरिजिनल मतलब पेपर तो नहीं, ये वायरल पेपर हो सकता है मेरे डियर साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सीधे आपके एग्जाम में रहेगा। यानी 7 तारीख को आप लोगों को जो है ये हिंदी का पेपर है मेरे डियर साथियों। जल्द से जल्द जो है आप कंप्लीट कर लीजिए। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जल्दी से बताइए। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? चलिए, 6 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना मेरे डियर साथियों, ये डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। चलिए, 7 का राइट आंसर जो होगा आत्मीयता हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर होगा। साइंस वाला का हिंदी का ये पेपर है मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 को। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है, एक बार देख लीजिए। साइंस का जितने भी स्टूडेंट है हिंदी वाले, जिसका भी हिंदी है, जल्द से जल्द जो है हिंदी का ये कंप्लीट कर लीजिए। संयोग गीता स्वयंवर रचना है, जल्दी से बताइए। स्वयं गीता स्वयंवर रचना मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीनिवास दास की। ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है इनमें से मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी जो है इनमें से, परीक्षा गुरु। डी जो है इसका नहीं है, ठीक है, इसका रचना नहीं है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है इनमें से आपको चुनना है। कौन सी रचना जो बालकृष्ण भट्ट की मेरे डियर साथियों? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका। इसके बाद है यहाँ पे डी में प्राच्य विद्या। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फटाक से। 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों रेल का विकट खेल। ऑप्शन जो इसका है ये सही आंसर हो जाएगा। साइंस वाले का हिंदी है कल से, यानी इस ऑब्जेक्टिव को जल्दी से क्लियर कर लीजिए। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? जल्दी से बताइए, कौन सा मासिक पत्र निकाला था मेरे डियर साथियों? चलिए, 12 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप्त। ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोध। जल्दी से बताइए, बातचीत किस विद्या की रचना है मेरे डियर साथियों? ये वायरल ऑब्जेक्टिव है साइंस वाला का हिंदी। चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा निबंध। क्या है? ये निबंध है, ये सभी को पता है। चलिए, इसके बाद है यहाँ पे आपके सामने
रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख्य से एक बात सुनी? जल्दी से बताइए। फ्राइडे के, एडिसन के, संडे के। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा फ्राइडे का ऑप्शन, जो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। आप सभी को पता होगा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ये वायरल ऑब्जेक्टिव है साइंस वाला का, हिंदी है कल से, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली और संवाद की शैली। जल्दी से बताइए। 16 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? बातचीत की शैली। ऑप्शन जो इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। चलिए 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का जो है निवास स्थान कौन सा? जल्दी से बताइए। वो कहाँ के रहने वाले थे? चलिए 18 का राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन जो इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा हिंदी प्रदीप्त। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 20 का बिल्कुल राइट आंसर जो होगा 1870 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1870। ऑप्शन इसका ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा रचना जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? चलिए 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेघदूतम। ऑप्शन जो इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? जल्दी से बताइए। 22 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है मेरे डियर साथियों? 23 का बिल्कुल राइट आंसर नांदी पाठ। नांदी पाठ। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। चलिए 24 का राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल 16 वर्ष तक। ऑप्शन जो इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है यह किसने कहा? जल्दी से बताइए। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है यह किसने कहा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन। ऑप्शन जो इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है यह किसका मत है? जल्दी से बताइए। सभी को पता है किसका मत है। और 2 से अधिक आदमी जब बातचीत कहता है तो उसको कहते हैं राम रमोवल कथा। क्या कहते हैं? राम रमोवल कथा। 26 का राइट आंसर आपको एडिशन। ऑप्शन जो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है यह किसका मत है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। तो एडिसन का है। चलिए इसके बाद एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2 लोगों के बीच हो सकती है। चलिए ऑप्शन इसका जो है ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। चलिए 28 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए हल्का और स्वच्छ हो जाता है। मन किसी से अगर बातचीत करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। चलिए किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है? 29 का सही आंसर हो जाएगा वाक शक्ति के द्वारा। अगर वाक शक्ति नहीं रहेगा तो गूंगी हो जाएंगे सब। चलिए इसके बाद यहाँ पे बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के रचनाकार है ना, आधुनिक काल। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना है मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। साइंस का जो है एग्जाम नहीं हुआ यानी हिंदी का, तो साइंस वाले सब ध्यान से सुन लीजिए। हिंदी जो है
अभी जो करवाए हैं ये बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव है, ये आपको पूछा जाएगा मेरे साथियों। और जो है एक ऑब्जेक्टिव लेकर के और आएंगे, वह ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होगा वह भी, और उस वीडियो को भी आप क्लियर कर लीजिएगा और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।